नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकिल्स के बारे में। साइकिल्स क्या होती हैं और कैसे साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में। अब दोस्तों, साइक्लिकल स्टॉक्स नॉर्मल स्टॉक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। अब साइक्लिकल स्टॉक्स में पैसा बहुत जल्दी बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और वहीं लॉसेस भी बहुत जल्दी किए जा सकते हैं। इसी वजह से इनके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे साइक्लिकल स्टॉक्स पे, तो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि सर कैसे एनालाइज किया जाए साइक्लिकल स्टॉक्स को, साइकिल क्या होती है, थोड़ा आप बताओ मुझे। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा बेसिक बताऊंगा साइकिल के बारे में, फिर हम समझेंगे कि साइक्लिकल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साइकिल क्या होती है और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। तो जो साइकिल की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है। अ फुल मार्केट साइकिल इज यूजुअली डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन टू लोज। मतलब जो दो लोज बनते हैं मार्केट के अंदर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी का नाम है साइकिल। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं एक पहला जो लो बना है, वहां जाहिर सी बात है बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनी, एक टॉप बनाया मार्केट ने, फिर ये नीचे आया, फिर एक ये दूसरा लो बनाया जहां पे वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। तो पहला लो यहाँ पे था, दूसरा लो यहाँ पे था। तो ये जो दो लोज बने हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको हम बोलेंगे साइकिल। तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा प्राइस एक्शन हुआ ना, इसको हम बोलेंगे मार्केट साइकिल। अभी इस चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा लाइव एग्जांपल में, लेकिन आप इसको पहले देखिए इस पेंडुलम को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडुलम पहले लो पे जाता है फिर हाई पे जाता है और पेंडुलम जो है साइकिल से बहुत ज्यादा रिसेंबल करता है। और जो मार्केट के अंदर जो भी साइकिल्स होती है ना, ये पेंडुलम की तरह काम करती हैं। मतलब नॉर्मल स्टॉक्स की तरह ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऊपर जाते ही जा रहे हैं, विप्रो टीसीएस की तरह। जो साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं वो पहले बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हैं एक लो बना के, फिर एक हाई बना के बहुत ज़्यादा नीचे आते हैं। तो इस टाइप से साइक्लिकल स्टॉक्स काम करते हैं जस्ट लाइक अ पेंडुलम। और इसीलिए यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने लो पे नहीं खरीदा साइक्लिकल स्टॉक्स को तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम हाई में फंस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। अब हम पहले समझते हैं थोड़ा थ्योरी को। साइकिल के चार फेजेस होते हैं: एक्यूमुलेशन, मार्कअप, मार्कडाउन और डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैं थ्योरी इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल आइडिया होना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक्यूमुलेशन क्या होता है इसको मैं अभी बहुत जल्दी समझाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा पैसा हम एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बनाते हैं। अब ये फेजेस क्या होते हैं इसको मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो एक्यूमुलेशन फेज है ना, ये एकदम लो के पास बनता है। और एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जब स्मार्ट मनी या ऑपरेटर या बड़े इन्वेस्टर्स जब किसी स्टॉक में या मार्केट के अंदर अपना पैसा डालते हैं, तो अक्यूमुलेट करना रहता है उन्हें स्टॉक्स को, इसलिए वो अपना पैसा डालते हैं। तो इसी वजह से इस फेज का नाम रखा गया है एक्यूमुलेशन, जहां पे स्मार्ट मनी अपना पैसा डालती है और ये लोग के आसपास डालती है मार्केट के। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है जिसको हम मार्कअप फेज बोलते हैं। फिर मार्केट एक टॉप बनाता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। फिर वहां से मार्केट नीचे जाना शुरू करता है, उसको हम मार्कडाउन फेज बोलते हैं। फिर ये वापस से जब एक लो बनाता है तो इसको हम वापस से एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। तो इस टाइप से एक पूरी की पूरी साइकिल बनती है। अब जाहिर सी बात है कि एक्यूमुलेशन फेज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा आपका बनेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अगर आप शॉर्ट सेल करोगे, यहाँ पे अगर आप सेल करोगे तो आपका पैसा तब भी बनेगा। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा आपका बन सकता है। मतलब मार्केट का लो और मार्केट का हाई, यहाँ पे आपके पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है। अब हम चार्ट पे समझते हैं इस चीज को लाइव एग्जांपल पे। अब यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का 1 मंथ चार्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पे मैंने 1 मंथ चार्ट इसलिए लगाया है ताकि आपको पिछले 10-15 साल की जो पिक्चर है वो दिख जाए। अब हम सबको पता है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, और 2009 के आसपास इसने एक लो बनाया था। और 2009 से ये जो साइकिल चलना स्टार्ट हुई, तो ऊपर जाते ही गया जाते ही गया। फिर 2020 में जब कोरोना वायरस का क्रैश आया, तब जाके ये जो साइकिल है वो समाप्त हुई। तो 2009 से 2020 तक की ये साइकिल चली। तो ये जो साइकिल है ये पूरे 10-11 साल की चली। और यहाँ पे मैंने साइकिल को कैसे डिफाइन किया वो आप देखिए। ये जो पहला लो बनाया था इसने 2008 में, यहाँ से मैंने इसको दूसरे लो की तरफ देखा। तो पहला लो 2009 में था, दूसरा लो जो है वो 2020 में था। तो मेरी जो साइकिल है वो 2009 से 2020 तक की थी। ये चीज को मैंने ऐसे डिफाइन किया। अब एक्यूमुलेशन फेज में सबसे ज्यादा पैसा बन रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा होगा उनके पास डेफिनेटली बहुत ज्यादा पैसा होगा और मार्कअप में भी अच्छा पैसा बना। लेकिन जिन्होंने मार्केट के हाई पे खरीदा,
डिस्ट्रीब्यूशन फेज में खरीदा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉसेस किए और उसके बाद एक मार्कडाउन फेज आया और ऐसे एक पूरी की पूरी साइकिल खत्म हो गई। तो साइकिल क्या होती है इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से आप लोगों को अब तक हो गई होगी। अब हम ये समझते हैं कि साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि साइक्लिकल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। अब साइक्लिकल स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो साइक्लिकल स्टॉक्स वो स्टॉक होते हैं जिनका जो मूव है, मतलब जो मूवमेंट है वो बिजनेस साइकिल पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी तो साइक्लिकल स्टॉक्स भी अच्छा करेंगे, अगर इकोनॉमी खराब करेगी तो साइक्लिकल स्टॉक्स भी खराब करेंगे। जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होता है, जब इकोनॉमी अच्छा करती है तो लोगों के पास पैसे होते हैं, लोगों के पास सेविंग होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो जब लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं तो साइक्लिकल स्टॉक्स का जो भाव है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। और जब लोगों के पास पैसे नहीं होते, लाइक जब कोरोना वायरस जैसा टाइम आता है, जब लोगों के पास सेविंग खत्म हो जाती है, तो उस समय साइक्लिकल स्टॉक्स नीचे की तरफ जाने लगते हैं। ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग है। अब दोस्तों साइक्लिकल स्टॉक्स में पैसा बनाने का एक बहुत सिंपल मंत्र है, बाय एट लो सेल एट हाई। अब इसका मतलब ये है कि आप एक्यूमुलेशन फेज में खरीदो और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में बेच दो। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और सेक्टर कौन से हैं साइक्लिकल वाले उसके बारे में भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो साइक्लिकल स्टॉक्स में आते हैं। जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें बैंक्स, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, ये सारे सेक्टर्स आते हैं जिन पे इंटरेस्ट रेट साइकिल का फर्क पड़ता है। और यहाँ पे बेसिक मटेरियल, एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स, ये सेक्टर्स बहुत ज़्यादा साइक्लिकल होते हैं, इसलिए इन्हें डीप साइक्लिकल सेक्टर्स बोला जाता है। तो कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पे साइकिल का जो इम्पैक्ट है, जो फर्क है वो बहुत ज़्यादा होगा और कुछ सेक्टर पे साइकिल का इम्पैक्ट बहुत कम होगा। कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे साइकिल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, लाइक यूटिलिटीज़, जो हमारी पावर कंपनीज होती हैं, जो हमारे घरों पे बिजली सप्लाई करती हैं, उन पे साइकिल का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट में भले ही मंदी हो या तेज़ी हो, हमें बिजली तो चाहिए रहने के लिए। और इसी वजह से जो साइक्लिकल स्टॉक्स हैं वो हर सेक्टर में नहीं होते दोस्तों। अब ये बात तो हो गई सेक्टर्स की। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि साइक्लिकल स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा साइक्लिकल स्टॉक्स में। अब दोस्तों ये जो सेक्टर की मैं आज बात करने वाला हूँ इसका नाम है स्टील सेक्टर। अब मैंने स्टील सेक्टर को इसलिए चुना क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है, और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि साइक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, लेकिन स्टील के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए साइक्लिकल सेक्टर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्राइजेस हैं ये यूएस डॉलर में है, और 2020 में जो स्टील का प्राइस हुआ करता था वो $3,300 पर टन हुआ करता था। मतलब एक टन की कीमत $3,500 के आसपास हुआ करती थी, और एक साल के अंदर स्टील का प्राइस इतना ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया कि ये $6,000 पर टन तक पहुंच गया। अब यहाँ पे स्टील के प्राइस एक साल में लगभग लगभग डबल हुए हैं। 90 to 100% का रिटर्न दिया है स्टील के प्राइजेस ने। अब इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ा स्टील के शेयर्स के ऊपर, ये मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों मान लीजिए अगर मैं एक सिनेरियो वन लूँ जहाँ पे स्टील कंपनीज जो हैं $3,000 पे बना रही हैं एक टन स्टील को। $3,000 पे इन्होंने बनाया, मतलब इनकी कॉस्ट है $3,000। अब ये लोग बेच रहे हैं $3,500 के आसपास, $3,300 के आसपास। तो प्रॉफिट होगा इनको $300 का, और प्रॉफिट मार्जिन होगा इनका 10% का, जो कि हमारा पहला सिनेरियो है जहाँ पे प्राइस $3,300 पे है, राइट। लेकिन जो हमारा दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे प्राइस $6,000 पे है, यहाँ पे कंपनीज ने कैसा किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो सिनेरियो 2 में भी दोस्तों जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो $3,000 ही है, लेकिन जो सेल प्राइस है वो $6,000 है। मतलब कंपनी को एक टन स्टील बेचने पे $3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 100% है। पहले सिनेरियो में प्रॉफिट मार्जिन 10% था, दूसरे में 100% है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट्स है ना वो सीधा सीधा 10 गुना बढ़ गए। जो स्टील के प्राइजेस में तेजी थी वो 100% के आसपास थी, राइट। स्टील के प्राइजेस जस्ट डबल हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो कंपनीज का प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स बढ़ गया। तो ये होता है साइक्लिकल स्टॉक्स में, जब स्टील के प्राइसेस बढ़े तो स्टील की कंपनीज जो हैं उनके प्रॉफिट्स एकदम से बढ़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केट परफॉर्मेंस स्टील के प्राइसेस से बहुत ज़्यादा लिंक रहती है। तो यहाँ पे अगर आपने स्टील के प्राइसेस को ट्रैक किया होता और ये पता लगा लिया होता कि कब स्टील का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उस चीज़ को समझ के आप साइक्लिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते थे। तो दैट्स हाउ यू मेक स्ट्रैटेजीज अराउंड साइक्लिकल स्टॉक्स एंड यू इन्वेस्ट इन दैट अकॉर्डिंगली। सो मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो कुछ समझ में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा अभी इस वीडियो के नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील के पिछले एक साल के रिटर्न 250% है। ऐसा क्यों?
क्योंकि स्टील के प्राइसेस जस्ट डबल हुए हैं। और यहाँ पे ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब ये रियल फिगर्स नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। टाटा स्टील की जो रिटर्न है वो पिछले एक साल के 250% है, और जो जिंदल स्टेनलेस है उसके रिटर्न एक साल के 222% है। और ऐसा बहुत सारी स्टील कंपनीज के साथ हुआ है, और पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में हर एक मेटल के प्राइस ऊपर गए हैं। और आप देखेंगे कि पिछले एक साल में मेटल सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये एनालिसिस करके आप समझ सकते हैं कि कब साइकिल में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करें इस वीडियो के नीचे। अब मैंने साइकिल को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बुक पढ़ें साइक्लिकल स्टॉक्स के ऊपर, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और आप मेल कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।